ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, जैसा कि हमने कल तक अर्थात 37वें सूत्र तक इसमें ज्ञान का प्रकर्ष है, ऐसी सिद्धियां देखी। और अब यहाँ से आगे जिसमें क्रिया का प्रकर्ष है, मतलब क्रिया के द्वारा जो प्राप्त है या आधिक्य है क्रिया का, ऐसी सिद्धियां अगले कुछ सूत्रों में बताई गई है। उसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धि है जिसकी बड़ी चर्चा और जिसके बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है, वह है परकाया प्रवेश। यह 38वें सूत्र में यही सिद्धि बताई। तो यह क्रिया का प्रकर्ष वाली, क्रिया का आदर्श वाली, आधिक्य वाली यह सिद्धि है। और फिर उसमें भी बहुचर्चित और बहुत जिज्ञासित ऐसी यह परकाया प्रवेश की सिद्धि है। तो थोड़ा इसके बारे में हो सके तो विस्तार से ही देखेंगे, तो जहाँ तक तो थोड़ा जो अपनी जिज्ञासा है उसका शमन भी होगा और एक तो जानकारी भी उस निमित्त से आ जाएगी। तो सूत्र है 38वां, तृतीय अर्थात विभूति पाद का, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः, ऐसा यह सूत्र है। चित्त को एक शरीर में जैसे बिल्कुल बंधन कारक बनाकर या बांध कर रखने के लिए जो कारण होता है, जो धर्माधर्म संस्कार वे जब शिथिल हो जाते हैं तो चित्त का प्रचार यानी चित्त वहा नाड़ी के द्वारा होने वाला चित्त का देह में जो संचार होता है, उससे उसका संवेदन यानी उसका यथार्थ ज्ञान होने से उस चित्त को पर शरीर में प्रवेश करना आता है या वह पर शरीर में प्रवेश कर सकता है, ऐसा यह सूत्र बता रहा है। तो दो बातें दिख रही है। एक तो चित्त शरीर के विभिन्न स्थानों पर धर्म अधर्म संस्कार के अनुसार वह जाता है, और वह संस्कार जब शिथिल होते हैं तो चित्त वहाँ नाड़ियों के द्वारा चित्त का जो संचार होता रहता है, उसका जब संवेदन हो जाता है अथवा उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो जैसे शरीर में चित्त एक से दूसरी जगह जाता है, ठीक वैसा ही वह शरीर से बाहर जाकर दूसरे शरीर में भी जा सकता है। बस ये इसका सीधा सीधा तात्पर्य है। तो देखते हैं कैसे क्या परकाया प्रवेश की जो संकल्पना है, तो धारणा का अभ्यास अच्छा हुआ यानी बढ़िया हुआ तो फिर एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि अपने शरीर में जो हाथ पैर और अन्य कर्मेंद्रिय, फिर कान आंखें नाक आदि जो ज्ञानेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय को कर्मों में प्रवृत्त करना और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान ग्रहण करना, यह एक
अंतर इंद्रिय है, ऐसा करने वाला एक अंतर इंद्रिय है, अंदर ही अंदर का एक इंद्रिय है। उसका सामान्य जो नाम है उस इंद्रिय का अंतःकरण है, हम उसको अंतःकरण कहते हैं। यही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर में विभिन्न स्थानों पर काम करता है, ऐसा धारणा का अभ्यास होने से पता पड़ता है। वह जो जिसका सामान्य नाम अंतःकरण है और जिसके द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह उसके व्यापार भेद से यह नाम उसको प्राप्त होते हैं। अंतःकरण इन चारों का मिलकर बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह व्यवहार भेद से, व्यापार भेद से, मतलब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का काम करता है, इसलिए वह मन है, फिर वह बुद्धि है, फिर वह चित्त है, फिर वह अहंकार है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन है तो अंतःकरण ही है ना, है तो अंतःकरण। तो उसका जो वृत्त्यात्मक व्यापारवान वह जो चित्त है, वह चित्त धारणा के अभ्यास क्रम में, मतलब अभ्यास के दौरान शरीर के स्वादिष्ठान आदि जो नाड़ी चक्र है, मतलब मणिपुर है, स्वादिष्ठान है, या फिर मूलाधार है, अनाहत है, विशुद्ध है, या आज्ञा चक्र है, आदि जगह पर वह जाता रहता है। नाड़ी चक्रों में किसी न किसी चक्र पर वह स्थिर होता है और स्थिर करना होता है धारणा के दौरान। हमने देखा कि धारणा बाह्य और धारणा आंतरिक, आंतरिक की धारणा में किसी न किसी चक्र पर धारणा करनी होती है, तो वह आंतर्य धारणा, ऐसा हमने पहले देखा हुआ है ना। तो किसी चक्र पर यह अभ्यास जब हम स्थिर करते हैं तो उसको धारणा वास्तव में ऐसा कहते हैं। तो शरीर के किसी भी भाग पर हम चित्त को, मतलब साधक चित्त को ले जा सकता है। वैसे भी ले जा सकते हैं, यदि हम थोड़ा सा आंखें बंद करके रखेंगे तो हाथों की उंगलियों की तरफ हाँ चला जाएगा, हाँ पैरों की उंगली की तरफ चला जाएगा, हाँ पिंडलियों में चला जाएगा, हाँ नाभि पर आ जाएगा, हाँ नाक के छोर पर चला जाएगा। तो यह सामान्य स्थिति में जा सकता है, तो साधक के लिए तो बहुत ही सहज है। जरा सा आंखें बंद करके बैठते हैं, मतलब धारणा करते हैं, तो यह संभव है। मतलब चित्त शरीर में सब जगह पर जा सकता है, यह बात इससे स्पष्ट रूप से हमें पता पड़ती है। मतलब हम चित्त सब जगह पर ले जा सकते हैं, यह कैपेसिटी, यह शरीर के अंदर यह काम हो सकता है या कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि चित्त शरीर में जहां पर ले जाना है वहां पर जा सकता है, और वह जहां पर खुद ही जाना चाहता है वहां पर जाने के लिए भी स्वतंत्र है। दोनों ही बातें, यदि हम सोचते हैं तो वहां पर चला जाता है, अथवा वह स्वतः भी जहाँ जो काम करना होता है उसके लिए वहां वहां जाता ही है। तो चित्त को यह स्वतंत्रता है, बस इतनी बार बात यहाँ पर प्रमुख रूप से उठकर आ रही है। तो यह चित्त अत्यंत सूक्ष्म है, फिर भी वह शरीर के किसी भी भाग में जाने वाला है, मतलब जा सकता है, ऐसा है, किसी भी भाग में वह संचार कर सकता है। इतनी बात हम सबके समझ में आने जैसी है। तब वह इस 3.5 हाथ के देह में जब जहां चाहिए वहां, जहां उसको चाहिए वहां, या हम सोच कर वहां वो संचार कर सकता है। यदि वह शरीर के अंदर संचार कर सकता है तो शरीर के बाहर भी कर सकता है। वह चित्त शरीर के अंदर यदि संचार कर सकता है तो शरीर के बाहर भी क्यों नहीं काम कर सकता? वह शरीर के बाहर भी कर सकता है, ऐसा बताया गया है। तो सामान्यतः अपने मन में यह बात उठती है कि वो शरीर के बाहर कैसे जाएगा? तो जाता तो है भाई, जब हम बाहर की वस्तुओं का आस्वाद लेते हैं तो चित्त ही तो जाता है वहां तक। चित्त ही उस विषय को, उस वस्तु को, उस भोग्य वस्तु को या साधन को आप्लावित करता है, तभी तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि चित्त बाहर जाता है। मैंने वो कान का उदाहरण दिया था ना, कश्मीर का, वो तो चित्त ही तो जाता है बाहर। हम संगीत सुनते हैं तो कान के माध्यम से जा रहा है, हम कोई दृश्य देखते हैं, फूल देखते हैं,
कोई और अच्छी चीज देखते हैं, तो चित्त ही तो जाता है आंखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से वह बाहर जाता है, नाक नहीं जाती, लेकिन उसके द्वारा वह बाहर जाकर उसका जो विषय है उसके साथ एक रूप होता है, उसको आप्लावित करता है, तब उसका ज्ञान होता है, तब उसका आस्वाद ले सकता है, तब वह विषयोपभोग लेता है। इसका मतलब चित्त शरीर के बाहर भी जाता है, शरीर में कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, वह स्वतः होकर जा सकता है, हम चाहे तो जा सकता है, और शरीर के बाहर भी जा सकता है। इतनी बार बात यहाँ पर अभी उठी हुई है, ऐसा हम सबका अनुभव है, यह हम सबका अनुभव है। इसी बात का उपयोग किया गया है इस 38वें सूत्र में। तो मृत्यु के समय प्राणाधिष्ठित सवासन, मैं शवासन की बात नहीं कर रहा हूं, सवासन, वासन मतलब वासना के साथ चित्त ही देहांतर करता है। मृत्यु के समय चित्त ही तो देहांतर करता है। वह जो गर्भस्थ शिशु में प्रवेश करता है, तो चित्त ने यह शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में गया। वह जो आत्म तत्व है, उसका जो मुख्य वाहक है वह चित्त है, वह चित्त ही उसको ले जाता है। चित्त का ही आवरण रहता है संस्कारों के रूप में, वासनाओं के रूप में। वह सवासन, वह चित्त ही देहांतर करता है। देखिए मतलब बात जो परकाया प्रवेश की अभी अपनी समझ में आ गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी क्या कह रहे हैं। वैसे ही परकाया प्रवेश हम कर ही रहे हैं। प्रत्येक जन्म के समय जब हम गर्भस्थ होते हैं, तब वो कहीं से आया हुआ ही है, तो उसने तो परकाया प्रवेश कर ही लिया। और यह देह जब त्यागेंगे तो वो कोई हवा में थोड़ी घूमता रहेगा, वह भी किसी गर्भस्थ जाएगा। वो जो गर्भ किसी का भी हो, कौन सा भी हो, वो चाहे अंडज हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो या और कुछ हो, लेकिन उसके माध्यम से वह चित्त ही उस आत्म तत्व को कैरी ऑन करता है और वो दूसरी जगह जाता है। वो हम देख चुके हैं ना पहले ही, पासाओं से जीर्णानि यथा व्याय, यह वस्त्र जैसा शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर पकड़ा, है ना, उसका तो नाश होता नहीं है। तो वो चित्त महाराज यहाँ से उठे और दूसरी जगह गए, तो परकाया प्रवेश तो वैसा ही अनुभव है पूर्व का। यह बात, यह पढ़ते समय, शास्त्र पढ़ते समय ध्यान में आए कि ये तो बड़ी मजेदार बात है, ये तो सबको पता नहीं चाहिए, नहीं तो अरे परकाया प्रवेश तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता रहा था। और यह कुछ विशेष लोगों को ही साध्य होती है, लेकिन हम में से प्रत्येक कर चुका है और हम में से प्रत्येक करने वाला है, जाने अनजाने, क्योंकि इस मृत्यु के बाद हम करने वाले ही है, ये तो तय बात है। तो ऐसा ये परकाया प्रवेश है। तो वह चित्त एक देह से जैसा वह सर्वत्र जा सकता है, वैसे वह देहांतर भी स्वीकार करता है, दूसरी जगह भी जाता है, दूसरे देह में भी जाता है। ऐसा होते हुए भी मान लो कि यह तो होता ही है, लेकिन फिर भी इसी देह में होते हुए, इसी जन्म में, क्या यह संभव है कि यह चित्त दूसरी जगह जाए, पर काया, दूसरी काया में वह प्रवेश करे? भाई मृत्यु के बाद तो होता है, चलो मान लिया, यह तो दिखाई पड़ रहा है, मतलब लॉजिकली तो समझ में आ गया, लेकिन क्या प्रत्यक्ष यह हो सकता है? तो हो सकता है, ऐसा यह सूत्र कह रहा है। इस जन्म का ही केवल विचार करें कि चित्त एक शरीर में बंधित रहता है, वह इतना कि वह उस शरीर को, वो शरीर के साथ बंधा हुआ ही है, ऐसा मानकर चलो आप, ऐसे रहता है। सामान्यतः तो यही दिखाई पड़ रहा है कि उस शरीर के साथ बंधा हुआ है, और वो कहता ही है यह मेरा शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ, है ना। शरीरात्म भाव, देहात्म भाव, अस्मिता जिसको कहा है हमने, यह मानते हैं। तो इस शरीर को जब वह उसने अपना मान लिया, तो फिर ये दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? तो एक ही शरीर में निबद्ध होने का कारण वह जो चित्त में अविद्यादि क्लेश है, उसके उसका अनुसरण करते हुए अगले जन्म में वह विशिष्ट जाति का देह, आयुष, सुख दुख आदि भोग उसको प्राप्त कैसे होते हैं? क्योंकि वह विशिष्ट चित्तगत धर्माधर्मादि, धर्म अधर्मादि संस्कारों के कारण
उसको तो विशिष्ट देह प्राप्त हुआ रहता है, ऐसे में वो दूसरे देह में कैसे जाएगा? और उस देह के द्वारा ही उस जीव का जो पूर्व कर्म के सुख दुख आदि जो उसके फल है वह भोगता रहता है, तो उसी देह में वह बंधित रहता है। इससे यह ध्यान में आएगा कि चित्त एक ही शरीर में बंध बंधित हुआ जैसा रहता है। इसका कारण वह जो विशिष्ट कर्म का विपाक है, विपाक मतलब फल, उन कर्मों का जो पिछले शरीर में, पिछले देह धारण किए हुए अवस्था में, पिछले जन्म में जो था, और उसके सुख दुख आदि जो भोग है, उनका कारण बनने के लिए धर्मादि, धर्म अधर्म आदि संस्कार, उनके कारण ही वह इस जन्म में उसका फल वह भोगता रहता है। इन धर्म और अधर्म के संस्कार के अनुसार ही बना हुआ यह देह है। अभी का जो देह है ना, वह पिछले जन्म का जो धर्म अधर्म का जो संस्कार है और जो वासनाएं अतृप्त रह गई है, उसके कारण यह देह प्राप्ति है। तो यह देह प्राप्ति उन धर्मों का, उनका कार्य रूप है। तो कारण तो वो है और कार्य रूप यह है ना। तो इस प्रकार यह चित्त इस शरीर में निबंधन होने का मुख्य कारण वह पूर्व के धर्म अधर्म जो संस्कार थे वह है। तो देह वास्तव में क्या है? तो कार्य है, और धर्म धर्मादि संस्कार ये उसके कारण है। पिछले जन्म के जो संस्कार है वह कारण है, तब यह देह कार्य रूप उत्पन्न हुआ है। यह हम उससे तो अपन देख चुके हैं पूर्व में, लेकिन फिर एक बार वह लेकर यह परकाया प्रवेश के संबंध में बात कर रहे हैं। तो यह देहादिनिष्ठ सुख दुख भोग जो घटित होते हैं, वह उस चित्त के द्वारा इस जीव को होते रहते हैं। इसलिए चित्त उसके साथ बंधन में है। किसके साथ? उस जीव के साथ, उस देह के साथ भी। इससे यह ध्यान में आएगा कि चित्त को एक ही देह से बांधने वाला संस्कार यदि शिथिल हो जाएगा, तो वह चित्त इतर अन्य देह में प्रवेश करने का उसके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है। भाई, पूर्व जन्म में जो चित्त था, वह चित्त उसके जो धर्म अधर्म संस्कार थे, उसके कारण उसका भोग प्राप्त करने के लिए कार्य रूप यह देह प्राप्त किया। तो ये इस देह के साथ वह बंधन में, यदि यह बंधन तोड़ दिया जाए किसी प्रकार से, यदि इस बंधन से वह मुक्त हो जाए और यह बंधन राहित्य हो जाए, तो फिर उसके वो संस्कार यदि नष्ट हो जाते हैं, धर्म अधर्म आदि, तो उसका जो इस शरीर के साथ उसका जो बंधन है, वह बंधन समाप्त हो जाएगा। यदि शरीर के साथ उसका बंधन समाप्त हो जाएगा, तो वो फ्री है, फिर वो और कहीं भी जा सकता है। बस इतनी सीधी सी बात है। वैसे ही होता है, लेकिन मान लो इस जन्म में इस देह रूप में भी वह हो सकता है, यदि पूर्व के जन्म के धर्म धर्म संस्कार के कारण यह शरीर कार्य रूप में है। इस जीवन में जो उसके साथ बंधन है, वह यदि तोड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो वह चित्त दूसरे शरीर में प्रवेश होने के लिए यह सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो सकता है, और किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा वहां पर फिर नहीं रहेगी। ऐसा यह सूत्र कह रहा है। तो इस सूत्र में यही तो कहा है कि योगाभ्यास से चित्तगत जो धर्म अधर्मादि संस्कार है वह शिथिल होते हैं, और वह बंधन कारण जो है वही शिथिल हो जाने के कारण चित्त दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए जो उसको हिंड्रेंस है, जो उसमें बाधा है, वह बाधा उसकी दूर हो जाती है, तो वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हो सकती है।
लेकिन केवल इतनी अनुकूलता से चित्त का प्रवेश दूसरे शरीर में हो नहीं सकता। मान लो यह चित्त इस शरीर से, बंधन से वह छूट गया और वह मुक्त हो गया और उसके अंदर वह सामर्थ्य आया कि अब इस शरीर के साथ उसका बहुत जोड़ नहीं है और जहाँ चाहिए वहां वह जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो दूसरे शरीर में जाकर तत्काल प्रवेश कर जाएगा। तो उसके लिए चित्त प्रचार का ज्ञान आवश्यक होता है। यह ज्ञान भी योगी को योगाभ्यास से ही प्राप्त होता है। चित्त प्रचार का मतलब है चित्त कहाँ ले जाना और कहाँ नहीं ले जाना, उसको प्रचार कहा गया है। भाई सामान्य रूप से जो प्रचार होता है वो कौन सा होता है? सामान्य रूप से प्रचार मैंने ये बताया, मैंने वो बताया, मतलब मैंने ये किया, मैंने अपनी बात वहां तक पहुंचाई। वैसे चित्त प्रचार, मैंने चित्त वहां पर ले गया, मैं चित्त वहां पर ले गया। तो ये जो बात है, इसका जो ज्ञान है, यह कैसा हो तो मिलता है? तो यह योगाभ्यास से ही मिलता है। योगाभ्यास उस अवस्था तक जाने से, योगो योगात् प्रवर्तते, जो हम पहले देख चुके हैं, तो वह करते करते ही वह ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होता है। अब तक हमने इस पाद में जो अनेक प्रकार के संयम बताए गए हैं, उसमें से कोई भी संयम का अभ्यास करते हुए प्राथमिक अवस्था में चित्त अनेक बार अपने संयम का जो विषय होता है उसके आलंबन से वह विस्तृत होता है और फिर बाह्य विषयाकार वह होता रहता है। लेकिन योगी को वह पुनः स्व प्रयत्न से वह खींचकर नियोजित आलंबन पर लाना पड़ता है। भाई इधर उधर तो चला जाता है चित्त, लेकिन संयम के लिए जो विषय लिया है उस पर पुनः पुनः लाना पड़ता है। यह झगड़ा, यह लड़ाई करते हुए योगी को चित्त की जो उठावनी है वह बाह्य विषयाकार कैसे होती है, इसका यानी चित्त का प्रचार का सूक्ष्म ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब चित्त हम एक जगह पर बांधना चाहते हैं धारणा के द्वारा, वह चित्त दूसरे विषय पर चला जाता है, उस चित्त को पुनः वापस लाना पड़ता है। तो यह जानकारी वह योगाभ्यास और धारणा पर संयम करते समय वह अपने आप उसको होने लगती है। यह यहाँ पर काम किया है, उसको चित्त प्रचार की जानकारी कहते हैं, क्योंकि दूसरे विषय पर गया चित्त धारणा के द्वारा, उसको पुनः वापस लाया। तो उसकी सूक्ष्म जानकारी जो योगाभ्यासी है, योगी है, उसको वह अप्रत्यक्ष रूप से क्यों न हो, वह उसको मिल जाती है। उसी प्रकार कुछ संयम तो ऐसे है कि वे करने से योगी को चित्त के प्रचार मार्ग के विषय ज्ञान भी हो जाते हैं। प्रचार का ज्ञान होता है, प्रचार मार्ग का भी ज्ञान होता है। मतलब कैसा कैसा क्या करने से वह चित्त फिर से धारणा में आकर वापस आ जाएगा, इसका भी, उस प्रचार मार्ग का भी ज्ञान सूक्ष्म रूप से विशेष ज्ञान उसको होता है। उदाहरण के लिए जैसे काय व्यूह ज्ञानार्थ हमने 29वें सूत्र में देखा था कि नाभि चक्र पर यदि धारणा करेंगे तो संपूर्ण शरीर की जो व्यूह रचना है, आंतरिक रचना है काया की, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह हम 29वें सूत्र में देख चुके हैं। तो संयम यदि नाभि चक्र पर करते हैं तो काय व्यूह ज्ञान उससे होता है। तो इस संयम से काय व्यूह ज्ञान होते समय चित्त का प्रचार देह की विभिन्न नाड़ी चक्रों में क्रिया प्रेरक और संज्ञान वाहक अन्य नाड़ियों से कैसा कैसा होता है, उसका भी ज्ञान सहज रूप से होता है। जब वह धारणा नाभि चक्र पर होती है तो सारे शरीर का ज्ञान होता है, काया व्यूह ज्ञान होता है। तो क्या होता है काया व्यूह ज्ञान? चित्त वहां वहां जा सकता है, तो उसके मार्ग का भी ज्ञान हो जाता है और वह जो प्रचार है, वह चित्त जाता है, ये जो प्रचार है, इसका भी सूक्ष्म ज्ञान चित्त को हो जाता है। तो ये संज्ञान वाहक अन्य नाड़ियों से वह कैसा कैसा होता है, इसका भी ज्ञान इसको सहजता से हो जाता है। इस प्रकार बंध कारक जो शैथिल्य व प्रचार संवेदन, यह द्विविध सामग्री सिद्ध हो जाती है। बंध कारण शैथिल्य मतलब उसका जो बंधन है कि मैं इस शरीर में ही केवल रहूं,
उसमें भी शिथिलता आती है, और प्रचार संवेदन कि कहीं मैं जा सकता हूँ, इस शरीर में भी और अन्य स्थान पर भी। इसका जो समग्र ज्ञान है, विविध सामग्री, यह सिद्ध हो जाती है, यह उस साधक को सिद्ध हो जाती है। यह सिद्ध हो जाने पर योगी को पर शरीरावेश करने की इच्छा यदि हो गई, तो वह उस चित्त के साथ अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह प्रवेश करे ही, लेकिन यदि उसको ऐसा लगे कि आवश्यकता है, तो इस शरीर में यदि वह कहीं पर जा सकता है, उसके मार्ग उसको मालूम है, उसकी व्यूह रचना उसको मालूम है, तो इस शरीर में विभिन्न स्थानों पर जाता है। उसके साथ, क्योंकि वह जो प्रचार के साधन है, मतलब प्रयोग के साधन या बाहर जाने के साधन मार्ग, वह शरीर के बाहर भी तो है। उन मार्गों के द्वारा वह दूसरी जगह जाकर दूसरे शरीर में भी, अर्थात पर काया प्रवेश भी वह कर सकता है, ऐसा इस सूत्र में बता। लेकिन ऐसी इच्छा होने पर ही वह यह कर सकता है, और चित्त प्रचार के ज्ञान होने पर यह उसके लिए संभव है, ऐसा कहा गया है। वह पूर्णत्व से उस सधने पर प्राथमिक अवस्था का साधक धारणा का अभ्यास करता हुआ ही देह के एक जगह से दूसरे जगह पर चित्त जितनी सहजता से लेकर जा सकता है, उतनी सहजता से ही वह योगी अपने चित्त को अन्य शरीर में प्रवेश करा सकता। बस यह हुआ परकाया प्रवेश, यह हुआ परकाया प्रवेश। लेकिन परकाया प्रवेश की इच्छा क्यों होती है, क्या आवश्यकता है? तो परकाया प्रवेश में योगी के जो इतने अधिकार को प्राप्त कर लेता है, और योगी के अंदर परकाया प्रवेश करने की इच्छा क्यों उसकी संभावना होती है, इसका थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। यह इच्छा होने के दो कारण हैं। एक कारण तो ऐसा है कि जो फलोन्मुख हो गए जो संस्कार है, उन संस्कारों का भोग दिए बगैर वह कृतकार्य नहीं होते। जो पूर्व में जो संस्कार इकट्ठे किए हुए रहते ना धर्म धर्म के, वह कृतकार्य हुए बगैर इस शरीर से वह चित्त, वह आत्म तत्व दूसरे शरीर में आगे के जन्म में जा नहीं सकता। उनका कृतकार्यता होना बहुत जरूरी है। कृतकार्य का मतलब उनका, उनके जीवन का जो उद्देश्य है वह समाप्त होना जरूरी है, अन्यथा वो यदि शेष रहे तो अगले जन्म में फिर उनको भोगना पड़ता है। इसलिए उनके जीवन का, उनका जो उद्देश्य है वह यह है कि कृतकार्यता प्राप्त करना, मतलब अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको भोग कर या वह कार्य करके निशेष हो जाना, यह एक है। तो जो संस्कार है उनका भोग दिए बगैर वे कृतकार्य होते नहीं है, और वह कृतकार्यता होना जरूरी है। तो प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देवक्षया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शिष्ट लोगों का, विशेष लोगों का यह वचन है, प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देवक्षय। प्रारब्ध कर्म जो भोगादेव, मतलब जब तक भोगते नहीं है तब तक उसका क्षय नहीं होता है, उसको भोग करे उसका क्षय होता है। इसीलिए इन संस्कारों का भोग करना जरूरी है। तो क्या होता है, योगी ऐसा समझ लेता है कि इस शरीर का जब तक यह शरीर है तब तक ये सारे भोग पूरे होंगे कि नहीं, इसलिए वह दूसरे शरीरों में जाकर उन भोगों के लिए उपयुक्त भूमि की जहाँ पर है वहां जाकर वह भोग पूरे कर लेता है। या फिर उसके अंदर इस प्रकार की शक्ति, मैं थोड़े में बता रहा हूँ पूरी बात, वह शक्ति ऐसी प्राप्त होती है कि उसके साथ ही जैसा वह एक शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य आता है कि वह अनेक शरीर, अर्थात वे सूक्ष्म अनेक शरीर वह निर्मित कर सकता है, और उनके माध्यम से उन सारे भोगों को क्षय हो देने का तथा कृतकार्यता होने का वह अवसर देता है, ताकि इसी देह में पूर्णतः कृतकार्यता हो जाए
और जिसके कारण वह सारे के सारे फलों का वहाँ पर वो कृतकार्य हो जाने से नाश हो जाता है और अगले जन्म के लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है, तब वह मोक्ष स्थिति में पहुंच सकता है। मुझे लगता है बात हम सब लोगों के समझ में आ गई होगी। तो जो अनिच्छन्नपि बलादि आदि जो विषय रहते हैं, जो लगातार खींचते रहते हैं, तो इसके लिए भी यह परकाया प्रवेश वह योगी कर सकता है। परकाया प्रवेश का हम सब लोगों के लिए जो आकर्षण है ना, वह आकर्षण विशेष रूप से आद्य शंकराचार्य जी की उस घटना के कारण है। आद्य शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र जी के साथ वहां पर संवाद चलता होता है। मंडन मिश्र जी यह कुमारिल भट्ट के शिष्य होते थे और कुमारिल भट्ट वह वैदिक कर्म मार्ग की पुनः स्थापना करने का बहुत कठिन कार्य, क्योंकि उस समय बौद्ध मत का सारे भारत में आधिपत्य हो गया था और कुमारिल भट्ट ने यह बीड़ा उठाया था कि मैं वैदिक कर्म मार्ग का फिर से मैं भारत में स्थापना करूंगा और उसको तत्वज्ञान की जोड़ देकर धर्म स्थापना का कार्य पूर्णत्व में ले जाने का उनके मन में विचार था और ऐसा उनका अवतार कार्य था। यह कार्य करते हुए उनको कुमारिल भट्ट को उनके जो पट्ट शिष्य थे, जो मंडन मिश्र, उनको अपने संप्रदाय में लेना आवश्यक था, क्योंकि मंडन मिश्र बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और कुमारिल भट्ट का जीवन कुछ थोड़ा ही शेष रहा था और उस कारण मंडन मिश्र को यह कार्य सौंपना जरूरी था। तो मंडन मिश्र पर यह कार्य जब दिया गया तो आद्य शंकराचार्य जी का उनके साथ वाद हुआ और उस वाद में मंडन मिश्र गृहस्थाश्रमी थे, तो उन्होंने पत्नी को मतलब उसके साथ उनको वाद में आद्य शंकराचार्य ने जीत लिया, है ना। और आद्य शंकराचार्य ने जीतने के कारण उन्होंने यह बताया कि मुझे पूरा नहीं जीता है आपने, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी है, उनका नाम था सरस्वती, कहिए उभय भारती भी नाम उनका बताया जाता है। तो तुमको जितना जरूरी है और उनको जीते बगैर यह आपकी पूरी विजय हुई ऐसा माना नहीं जाएगा। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो सरस्वती देवी ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और उन्होंने आद्य शंकराचार्य को वहां पर थोड़ा सा मतलब इसमें डालने के लिए, अड़चन में डालने के लिए उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे पूछे कि जो विवाहित लोगों की जानकारी में हो सकते हैं या उनको उसका अनुभव है, ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे। अब शंकराचार्य क्योंकि वह बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी रहे और फिर उन्होंने सीधा बाल्यकाल से ही संन्यास लिया हुआ था और वैसे भी ज्यादा आयु नहीं थी, 32 वर्ष में तो उनका जीवन काल पूरा समाप्त हुआ था। तो अब उनके सामने उन्होंने बात के लिए उभय भारती जी ने, सरस्वती जी ने, सरस्वती देवी ने यह प्रश्न रखे, तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान के बल पर उन प्रश्नों की चर्चा आचार्य तो कर सकते थे, कर नहीं सकते थे ऐसी बात नहीं थी, कर सकते थे। लेकिन ब्रह्मचर्य से एकदम से संन्यास आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया हुआ था, तो गृहस्थाश्रमी पुरुष का जो अनुभव था वह अनुभव उनके पास नहीं था और उस कारण उस चर्चा करते समय उनके लिए ऐसा लगा कि यह प्रशस्त नहीं है उन बातों पर चर्चा करना, और इसीलिए उन्होंने, यदि वो हारते हैं तो मंडन मिश्र का शिष्यत्व उनको पकड़ वो करना पड़ता, लेना पड़ता। तो फिर उस समय उनको शंकराचार्य को बौद्ध मत का निपात कर वैदिक कर्म मार्ग की पुनः स्थापना होने में दिक्कत पड़ती, तो इसलिए उन्होंने यह उनको क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, और उनका शरीर उनके शिष्यों द्वारा व्यवस्थित रखने का निर्देश देकर उन्होंने एक राजा के शरीर में, जिसकी तत्काल उस समय मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में प्रवेश किया और उसके माध्यम से जो भोगों का अनुभव लेना था वह लेकर वह पुनः अपने शरीर में
वापस आए। तो वहाँ परकाया प्रवेश उन्होंने किया था इस सिद्धि का उपयोग कर, और इस कारण वहाँ पर परकाया प्रवेश की भारत में बड़ी चर्चा है। और जब भी परकाया प्रवेश शब्द अपने मुंह में आता है या जब कभी चर्चा में, तो आद्य शंकराचार्य जी का वह उदाहरण सामने आता है। तो इसमें एक बात उठती है कि उन्होंने तो ये लोक संग्रहार्थ और लोकोद्धारार्थ परकाया प्रवेश किया था, तो उसकी आवश्यकता जैसे उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने वह काम पूरा किया। उस समय मूल शरीर का क्या होता है, ऐसा भी एक प्रश्न उत्सुकता अवश्य होता है। चलो अभी अपने पास थोड़ा ही समय रह गया तो जरा सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर योगी जब परकाया प्रवेश करता है तो उसका मूल शरीर जो है वह किस अवस्था में रहता है? वह जागृत रहता है, जगता रहता है, या फिर वह मृत हो जाता है? ऐसा किस अवस्था में होता है यह? और फिर सुख दुख तो अभुक्त रह जाते हैं, तो उसका क्या लक्षण है, कैसा होता है? ऐसा एक प्रश्न मन में उठता है। तो ऐसे प्रसंग में योग का शरीर मृत नहीं होता है, तो वह वैसा ही रहता है और उसका नाश बाह्य कारणों से होगा नहीं, इस प्रकार उसका रक्षण करना पड़ता है। यह बिल्कुल तय है, निश्चित है। तो अग्नि से जीवंत आदमी, जिंदा आदमी तो जैसे जलकर भूंजकर मर जाएगा, उस प्रकार योगी का देह भी अग्नि से नाश हो सकता है। इसलिए कोई बाह्य कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण शरीर नष्ट होगा। इसलिए बहुत केयर लेनी पड़ती है, बहुत चिंता करनी पड़ती है, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो जिस हेतु से योगी ने परकाया प्रवेश किया है वह पूर्ण होकर वह त्वरित पुनः अपने शरीर में वापस आता है। लेकिन प्रत्येक देहधारी मनुष्य को अन्न प्राणादि पंचकोश रहते हैं। तो योगी जब परकाया प्रवेश करता है तो उसके अन्नमय कोश में यानी स्थूल देह में केवल प्राणमय कोश उतना रहता है, और उस कोश के कारण उसका शरीर सूखता नहीं है, ना सड़ता गलता है। तो इच्छित काल तक वह ठीक ठाक रहता है। क्यों? क्योंकि अन्नमय कोश है और इस स्थूल देह में प्राणमय कोश भी बना रहता है। प्राणमय कोश में प्राणमय कोश नहीं जाता है, केवल चित्त दूसरे शरीर में जाता है। जैसे छिपकली, अपन उदाहरण देखते हैं, और छिपकली की पूंछ किसी आघात के कारण या किन्हीं कारणों से टूट जाती है, और टूटने के बाद छिपकली तो भाग जाती है, लेकिन पूंछ वहां पर तड़फड़ाती 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 कुछ देर तक रुकती है। 2-4 मिनट उसका फड़फड़ाहट चलती है। या कोई सांप को कुचल देता है तो भी सांप हिलता रहता है घंटे घंटे, उसके अंदर वह तो जान प्राण नहीं निकलता है। तो क्या होता है? प्राणमय कोश उनका जीवित रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर मनोमयादि कोश के साथ वह जीव भाग जाता है। मान लो यहाँ परकाया प्रवेश कर लिया तो इसके साथ यदि हो गया तो भी प्राण या प्राणमय कोश उस शरीर में बना रहता है, और उस कारण यह शरीर टिका रहता है। तो किसी का कान, किसी का नाक, किसी एक्सीडेंट के कारण टूट जाता है तो कुछ देर के लिए, कहते हैं ना कि किसी का हाथ कलाई से टूट गया था, और अभी अभी पंजाब में सरदार जी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन लोगों ने वहां पर तलवार चला दी तो हाथ कट गया था। उन्होंने उठाया, किसी की मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर पीछे बैठे और अपने हाथ से हाथ ले जाकर वहाँ हॉस्पिटल में गए। और थोड़ी देर के बाद अब उसकी तैयारी करने में, हॉस्पिटल तक पहुंचने में, अपना हाथ उठाकर जाने में कुछ तो समय लगा ही होगा, 15-20 मिनट। फिर भी ऑपरेशन के द्वारा उनका हाथ जोड़ दिया गया और वह हाथ जुड़ गया। कर्नाटक में एक अल्लम प्रभु होते थे, कुछ वर्ष पूर्व की बात है, और अल्लम प्रभु के हाथ पर किसी ने तलवार चला दी
हाथ उनका अलग टूट कर गिर गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वह चल गए। उनको कोई संवेदना ही नहीं थी। ऐसा हुआ है, ऐसा उदाहरण वह पहुंचे हुए योगी थे, उनके जीवन में हुआ है। मैं नागपुर की एक घटना सुनाता हूँ आपको। नागपुर में ये ट्रेनों के नीचे जो बैटरियां लगी होती है, ऐसा बैटरी चोर का एक गिरोह था और वह गिरोह ट्रेनों के नीचे लटकता था और नीचे लटक कर वह बैटरियां खोलकर बैटरी नीचे गिरने देते थे। जब ट्रेन के आगे चल जाती थी, थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाती थी, तो यह उतर जाते थे और फिर ट्रेन आगे निकल जाती। तो बैटरियां जो निकल कर, स्क्रूज निकल कर या नट बोल्ट निकल कर जब गिर जाती थी, उनके दूसरे जो संगी साथी होते थे वह उठाकर ले जाते थे और बैटरियां बेचते थे, उससे वो पैसा कमाते थे। तो एक व्यक्ति बैटरी निकालता हुआ वह गिर पड़ा और उसका हाथ कंधे से वह पटरी पर गिरा और ट्रेन तो चल रही थी, तो पहिया उसके हाथ पर से चढ़ा और उसका हाथ कट गया। उसने अपना हाथ, तो वेदना इतनी ज्यादा थी कि असंवेदना हो गई। अति वेदना होने से भी असंवेदन हो जाता है और मैंने ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। तो इस व्यक्ति के बारे में नागपुर में, यह हम लोग जब युवावस्था में थे तब यह घटना हमें सुनने में आई थी। उसने अपना हाथ उठाया और वह घर गया। बाद में क्या हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ तक हमने सुना था। मैंने इलाहाबाद जंक्शन पर, इलाहाबाद से बाहर एक छोटा स्टेशन है, प्रयागराज नाम था उस स्टेशन का, उस स्टेशन पर देखा, क्योंकि मुझे गोरखपुर जाना था, मैं ट्रेन के लिए जा रहा था। तो एक व्यक्ति, महाराष्ट्रियन था वह व्यक्ति, और प्लेटफॉर्म पर उसको उठाकर रखा हुआ था पुलिस द्वारा, स्ट्रेचर पर था और उसका पैर का टुकड़ा हो गया था और अलग एकदम, मतलब जैसे कोई लकड़ी को यदि हम बीच में से तोड़ देते हैं तो कैसे ऐसे कोने कंगुरे कंगुरे निकलते हैं, ऐसी हड्डियां उसकी दिख रही थी। तो हम भी चिल्लाए और लोग भी चिल्ला रहे थे, अरे पुलिस जल्दी गाड़ी मंगवाओ, अरे जल्दी से उनको कुछ ये दो और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। और वो बिल्कुल निस्संदेह, बिल्कुल संवेदनहीन होकर अपने पैर की तरफ देख रहा है। मतलब उसको किसी प्रकार के कोई संवेदना, कोई दुख नहीं हो रहा था। मतलब दुख नहीं हो रहा था, मतलब उसको कष्ट ही नहीं हो रहा था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, क्योंकि उस दुख की संवेदना की इतने हाइटेंड अवस्था में थी कि वह असंवेदना होगी। यह उदाहरण मैंने प्रत्यक्ष देखा और हम में से कुछ लोगों को चक्कर आकर गिरने की स्थिति थी, वह देखकर, उसका टूटा हुआ पैर देखकर बड़ी विचित्र स्थिति थी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी अति संवेदना होने से भी दुख नहीं होता है। तो इस पर काया प्रवेश के दौरान शरीर को बहुत संभल कर रखना पड़ता है, संभाल कर, और फिर पुनः वह चित्त वापस आता है, पुनः उस शरीर में प्रवेश करता है। मुझे लगता है इतना इस सूत्र के बारे में पर्याप्त है जानकारी, और अपने शंका का कुछ समाधान इस सूत्र के माध्यम से हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 39वां सूत्र है आगे का, उदान जैसे प्राप्त होने वाली सिद्धि, मतलब उदान वायु से, या प्राण अपान समान व्यान उदान हम कहते हैं ना, उसमें से उदान, इस पर जय होने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? तो पतंजलि महामुनि कहते हैं, उदान जयात जल पंक कंटकादिश्व संघ उत्क्रांतिश्च। 5 प्राणों में से उदान का जय करने से जल, कीचड़ अथवा कांटे कुटे आदि का संग नहीं होता है और उसके ऊपर से चल सकता है और स्वेच्छा से उत्क्रांति प्राप्त कर योगी को मरण आ सकता है। मतलब योगी स्वेच्छा से यह सब कर सकता है और विशेष रूप से पानी, कीचड़, कांटे कुटे आदि पर से वह सहजता से चल सकता है, उनका संग उसको नहीं होता है। ऐसा 39वां सूत्र है, जिसकी जानकारी हम कल देखेंगे। इस प्रकार यह सूत्र बहुत विशेष सूत्र होते हैं। हम सब लोगों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा रहती है, तो कुछ एक सूत्र विस्तार से देखने से हमारी जिज्ञासाओं का शमन भी होता है, हमारी योग में रुचि, गहराई भी बढ़ती है। और हमें यदि किसी के साथ
चर्चा भी करनी है तो ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहती है और हमारे विचारों की गहराई उससे बढ़ती जाती है, हमारी समझ भी इससे विकसित हो सकती है। आज यहीं पर रुकते हैं, प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। दो मिनट के लिए शांत बैठ लेते हैं। अपने चित्त को अपने किसी एक चक्र पर थोड़ी देर के लिए धारणा के द्वारा स्थापित करिए।